दिन में 1.4 करोड़ फॉलोअर्स, फिर अचानक ट्विटर अकाउंट बैन। आखिर कॉकरोच जनता पार्टी से कौन डर गया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। मैं हूं आपके साथ अंकिता। सिर्फ 5 दिन, ना कोई बड़ा नेता, ना कोई चुनावी रैली, ना कोई करोड़ों का प्रचार, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान आया है, देश के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टियों के फॉलोअर्स पीछे छूट गए। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी। लेकिन अब इस डिजिटल आंदोलन पर बड़ा एक्शन हुआ है। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स यानी कि ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है और इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। कोई इसे युवाओं की आवाज बता रहा है तो कोई इसे सिर्फ एक वायरल ट्रेंड और राजनीतिक प्रोपेगेंडा कह रहा है। तो आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों अचानक चर्चा में आ गई सीजेपी और क्या सच में सरकार इन डिजिटल लहर से डर गई है? आइए समझते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई एक विवादित बयान से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की कथित टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर भारी गुस्सा देखने को मिला। युवाओं का आरोप था कि बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम की नाकामियों से परेशान छात्रों को कॉकरोच और पैरासाइट जैसे शब्दों से अपमानित किया गया है। बस यहीं से इंटरनेट पर गुस्सा फूट पड़ा और अमेरिका में रहने वाले डिजिटल स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। देखते ही देखते ये कोई मामूली पेज नहीं रहा, बल्कि जेनजी का ऑनलाइन आंदोलन बन गया। इंस्टाग्राम पर सिर्फ 4 से 5 दिनों में 14 मिलियन यानी कि करीबन 1.5 करोड़ फॉलोअर्स जुड़ गए। लाखों युवा मीम्स, रील्स और पोस्ट के जरिए इस मुहिम से जुड़ने लगे। सबसे बड़ी बात यह रही कि सोशल मीडिया पर सीजेपी के फॉलोअर्स कई स्थापित राजनीतिक दलों से आगे निकलते दिखाई दिए। यही वजह है कि ये मुद्दा अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति के गलियारों तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच बड़ा झटका लगा। अभिजीत दिपके ने दावा किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट यानी कि ट्विटर अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर की तरफ से बताया गया है कि ये कार्रवाई स्थानीय कानून, कोर्ट ऑर्डर या फिर कानूनी शिकायत के आधार पर हुई है। इसके बाद अभिजीत ने वीडियो जारी कर सीधे सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अगर युवाओं की आवाज उठाने पर अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की बात है। हालांकि अभी तक सरकार या बीजेपी की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। यानी अकाउंट ब्लॉक होने के पीछे वास्तव में किसकी शिकायत थी, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है। एक तरफ समर्थकों का कहना है कि ये युवाओं की नाराजगी का विस्फोट है जो बेरोजगारी, पेपर लीक और सिस्टम से परेशान होकर सामने आया है। तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग सीजेपी पर सवाल भी उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि सिर्फ फॉलो अनफॉलो की राजनीति से बदलाव नहीं आएगा। लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये पार्टी सिर्फ वायरल कंटेंट बना रही है या सच में कोई ठोस एजेंडा भी है। दरअसल विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब अभिजीत दिपके ने लोगों से बीजेपी को बड़े स्तर पर अनफॉलो करने की अपील की। इसके बाद उस पर पक्षपात और एजेंडा चलाने का आरोप भी लगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है कि कुछ भी करके हमें बीजेपी के फॉलोअर्स कम करने हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने तुमसे तुम्हारा फ्यूचर छीन लिया है, तुमसे तुम्हारी जॉब्स छीन ली है। आज इनके कारण तुम्हारी लाइफ खराब है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस मूवमेंट में शामिल हुए हैं, उन सभी का काम है कि अभी के अभी बीजेपी को अनफॉलो करो। उन्हें बता दो कि अगर वो तुम्हारे लिए जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, अगर वो नीट पेपर लीक पर उनके एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन नहीं करवा सकते, और अगर वो सीबीएसई के स्टूडेंट से रीचेकिंग की फीस भी बच्चों से ही ले जिसकी गलती सीबीएसई की थी, तो उसके लिए अब उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो जितने भी कॉकरोचेस अभी इस लाइव को देख रहे हैं वो तुरंत बीजेपी के अकाउंट पर जाकर उन्हें अनफॉलो कर दीजिए। यहाँ पर कोई लिख रहा है कि ब्लॉक भी कर दूँ क्या? बिल्कुल ब्लॉक भी कर दो। इन्होंने राजनीति को इतना खराब कर दिया। दे हैव ruined the politics of India and most importantly they have ruined your life, they have ruined your future. So they should face the consequences for it. So it's my humble appeal to all the people to unfollow BJP at a mass level. अब बात करते हैं उस मैनिफेस्टो की जिसने इस डिजिटल पार्टी को और ज्यादा सुर्खियों में ला दिया है। सीजेपी ने दावा किया है कि अगर कभी सत्ता में आया तो चुनावी सुधार किए जाएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण मिलेगा, दल बदलने वाले नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बड़े मीडिया नेटवर्क की जांच कराई जाएगी। यानी पार्टी ने सीधे उसी मुद्दे को उठाया है जिस पर आज का युवा सबसे ज्यादा नाराज दिखाई देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड है
या आने वाले समय में ये किसी बड़े राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकती है। फिलहाल इतना तो साफ है कि देश का युवा अब सोशल मीडिया पर सिर्फ मीम्स नहीं बना रहा है, बल्कि अपनी नाराजगी को डिजिटल ताकत में बदलने की कोशिश भी कर रहा है। और शायद यही वजह है कि 5 दिन पुरानी इस ऑनलाइन पार्टी ने पूरे राजनीतिक सिस्टम का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब देखना होगा कि क्या सीजेपी का ये तूफान कुछ दिनों में शांत हो जाएगा या फिर भारतीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत बनेगा। आपकी क्या राय है? क्या कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं की असली आवाज है या सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।